जिनके माता पिता हैं खूब सेवा करिए। जो ससुराल आ गई वो सास ससुर की सेवा करे, क्योंकि जिस बहू को अपनी सास में मां नजर नहीं आती हो वो चले जाना जनकपुर धाम, चले जाना मैया जानकी के निवास स्थान पर दर्शन कर लेना और नारियल के जगह सर भी फोड़ाओ तो जानकी मैया कहेंगी कि घर में बैठी माँ है तो माँ का सम्मान नहीं करती और हमारे यहाँ दर्शन के लिए आई है। अच्छा, तो ये भी बात एक और, जिस सास को अपनी बहू में बेटी न दिखाई देती हो वो सास भी दुनिया में कितनी भी कथाएं सुन ले, दुनिया में जनकपुर धाम चली जाए, दुनिया में किसी भी देवी देवता के स्थान पर चली जाए, लेकिन अगर उसको अपनी बहू में बेटी का दर्शन नहीं होता है तो उसकी सारी क्रिया व्यर्थ है, उसका सारा पूरा पूजा भजन व्यर्थ है, जिसको अपनी बहू में बेटी नहीं दिखती। खूब सेवा कर। माँ की ममता बड़ी अलौकिक होती है भैया। ये घटना सुनी है क्या? माँ की बात आ गई, क्योंकि आजकल दुनिया में वृद्धाश्रम बड़ी जोरों से बन रहे हैं। कभी कभी हमें लगता है कि ये वृद्धाश्रम बनना ही गलत है, क्योंकि जब से वृद्धाश्रम बनने लगे लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं। क्या भाई बेटा क्या किया। और सबसे गजब की बात तो ये है कि वृद्धाश्रम में सबसे ज्यादा अमीरों के माँ बाप पड़े दिखाई देते हैं, जिनके घर 10-10 नौकर लगे रहते हैं, वो भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते। अनाथ आश्रम में तो सच में जिसके माँ बाप नहीं है वो गरीब बच्चे पड़े रहते, लेकिन वृद्धाश्रम की दशा ये है कि जितने अरबपति अमीर आदमी हैं सबने अपने माँ बाप के लिए वृद्धाश्रम देख रखा है, ले जा करके छोड़ देते हैं। जो माँ बाप मिल करके 3-3, 4-4, 6-6 बच्चों को पाल लेते, पहले जमाने में भी देखा गया कितने बच्चों को पाल लेते, अपने भी देवरानी जेठानी के भी बच्चों को पाल लेते। आज कई बच्चे भी मिल करके एक माँ बाप को नहीं रख पाते। जब बाप बूढ़ा होता है, माँ बूढ़ी होती है, तो बेटे और बेटी नहीं रख पाते और उन्हें माँ बाप ही बोझ लगने लगते हैं। ये कथा कह रही है जिसको अपने माँ बाप बोझ लगे उसको संसार में धिक्कार है रहना। ऐसे पुत्र की गति नहीं हो सकती, ऐसा पुत्र किसी कार्य का नहीं।